प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी में जो व्याकरण का अंश है, जो भाग है व्याकरण में, मैं आप सभी लोगों को वाच्य के विषय में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, इससे पहले के वीडियोज में आप वाच्य के विषय में जान चुके हैं कि वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य परिवर्तन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको हमने बताया था कि वाच्य शब्द के अर्थ की बात यदि की जाए तो वाच्य शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होगा बोलने का विषय। और इसी प्रकार ये जहां क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उद्देश्य कर्ता होता है वाक्य में, वहां कर्तवाचक क्या होता है, कर्ता। ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाचक। इसी प्रकार यदि क्रिया की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, उद्देश्य क्रिया होती है, तो वहां पर भाव। ठीक है। तो इस प्रकार वाच्य के विषय में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है बोलने का विषय। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, उद्देश्य कर्ता होता है, वहां कर्तवाच्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, कर्म प्रभावशाली होता है, कर्म उद्देश्य होता है, वहां कर्मवाच्य। और इसी प्रकार से जहां पर क्रिया की प्रधानता या भाव क्रिया मुख्य होती है, उद्देश्य के रूप में होती है वाक्य में, उसे हम भाववाच्य। तो बच्चों, इस प्रकार से हम वाच्य के विषय में आज समझ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वाच्य में कर्तवाच्य के वाक्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। इसी प्रकार कर्तवाच्य को हम भाववाच्य में कैसे बदल सकते हैं, या कर्मवाच्य को हम कर्तवाच्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन एक आवश्यक जानकारी बच्चों ये है कि कर्तवाच्य में प्रमुख कर्ता, कर्मवाच्य में प्रमुख कर्म और भाववाच्य में प्रमुखता क्रिया को लिए। ठीक है। कर्तवाच्य में कर्म कर्ता के साथ साथ कर्म भी प्रयुक्त होता है कुछ वाक्यों में, लेकिन प्रधानता कर्ता की होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। कर्मवाच्य में कर्म होता ही है, अनिवार्य होता है, और कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। लेकिन भाववाच्य में कर्म नहीं, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नहीं। ठीक है। यदि कोई ऐसा उदाहरण है भाववाच्य का तो उसमें विशेष रूप से कर्म नहीं होते हैं, वहां पर क्रिया की प्रधानता होती है। तो आइए देखते हैं कर्तवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करें। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले आज वाच्य परिवर्तन, क्योंकि इससे पहले कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। वाच्य परिवर्तन, एक तरफ आप देखिए कर्तवाच्य, ठीक, और दूसरी तरफ जो है यह कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य। ठीक है। तो एक तरफ जो है कर्तवाच्य और दूसरी तरफ कर्मवाच्य। ठीक। पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं।
इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस पहचान के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसे क्या जरूरी से कर्मवाच्य हम बना सकते हैं। बच्चों, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे, एक उदाहरण देखिए। जैसे है मयूर बाल से खेल रहा है। मयूर बाल से खेल रहा है। कौन खेल रहा है? मयूर। मयूर नाम का एक लड़का है जो बाल से खेल रहा है। अब इसमें खेलना क्या है? ये क्रिया है और मयूर क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक, इसमें किसकी प्रधानता है? मयूर बाल से खेल रहा है, इसका मतलब कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है? मयूर के अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, लेकिन कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की होती है। तो अगर हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये हो सकता है कि मयूर के द्वारा बाल से खेला जा रहा है। मयूर के द्वारा बाल से खेला जा रहा है। अब यहां पर ये जो कर्म था इसकी प्रधानता बढ़ गई। ठीक है, और यहां पर खेला जा रहा है, यह क्रिया है, बाल कर्म है, मयूर कर्ता है। यहां पर मयूर बाल से खेल रहा है अर्थात क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। लेकिन मयूर के द्वारा बाल से खेला जा रहा है तो यहां पर किसकी अनुसार क्रिया हो गई? बच्चों, क्रिया कर्म के अनुसार हो गई, इसलिए यह कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि क्रिया खेला जा रहा जो है यह बाल पर आधारित हो गई, बाल के अनुसार हो गई। इसलिए और एक बात है कि आप देख रहे होंगे कि से या द्वारा या के द्वारा से जैसे शब्द यदि आते हैं तो अक्सर वह कर्मवाच्य होते हैं। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए के द्वारा से आज जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाए। ठीक, एक उदाहरण और देखिए। बच्चे फूल तोड़ते हैं। ठीक है, बच्चे फूल तोड़ते हैं। बच्चे फूल तोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम परिवर्तित करेंगे तो बच्चों के द्वारा फूल तोड़ा जाता है। अब यहां पर के द्वारा या से आने से कर्मवाच्य इसमें है, क्योंकि कर्तवाच्य में क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होती है। बच्चे फूल तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर तोड़ना जो है वो कौन तोड़ रहे हैं? बच्चे तोड़ रहे हैं, अर्थात क्रिया जो है किसके अनुसार हो गई? कर्ता के अनुसार। लेकिन बच्चों के द्वारा फूल तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर किसकी प्रधानता हो गई? फूल की। क्यों? क्योंकि यह कर्म जो है इसमें क्रिया इसके अनुसार चलने लगी। तो जब तोड़ना क्रिया फूल के अनुसार होगी तो यहाँ पर फूल कर्म था, इसलिए कर्मवाच्य की प्रधानता इसमें होगी। इसी प्रकार बच्चों कुछ एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, कर्तवाच्य की एक उदाहरण और देखिए। रमेश ने पत्र लिखा। रमेश ने
लिखा। ठीक है, अब इसमें ने जो है किसका चिन्ह होता है, आप लोगों को पता होगा कि कर्ता का कारक चिन्ह में आप लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक, तो इसी प्रकार रमेश ने पत्र लिखा, एक वाक्य, इसमें लिखने का कार्य कौन किया, रमेश। ये क्या है, क्रिया। क्रिया किसके अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार अर्थात रमेश। ठीक है, यदि इसको हम कर्मवाची में बदलें तो ने हट जाएगा। ये ने जो है कर्मवाची में हमें कर्म की प्रधानता देनी है। पत्र इसमें कर्म है, इसमें तो गौण है, लेकिन कर्मवाची में जैसे परिवर्तन करेंगे तो क्रियापत्र के अनुसार हो जाएगा। ठीक, तो रमेश ने पत्र लिखा, अब इसे बदलेंगे रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। अब लिखा गया ये जो क्रिया है, इसका प्रभाव किस पे आ गया, पत्र अर्थात कर्म। ठीक है, अब ये किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार। और यहाँ पर के द्वारा से द्वारा जो चिन्ह है वो ने चिन्ह कर्ता का हट गया, यहाँ पर करण कारक का चिन्ह जो है लग गया। ठीक, तो इस प्रकार से रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक, रमेश ने पत्र लिखा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया। तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करना है, ये मान लीजिए कर्मवाच्य का उदाहरण होता और इसे कर्तवाच्य में परिवर्तन होता कि रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, इस वाक्य को कर्तवाच्य में परिवर्तित करिए। तो सीधी सी बात है, रमेश के द्वारा पत्र लिखा गया, के द्वारा हटा करके सबसे पहले कर्ता का चिन्ह नहीं जोड़ते, रमेश ने पत्र लिखा। ठीक, देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए, श्याम पत्र पढ़ता है, श्याम पत्र पढ़ता है। ठीक, अब इसे वैसे तो आपको परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन देखिए श्याम पत्र पढ़ता है, श्याम के द्वारा पत्र पढ़ा गया, श्याम के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब इसमें यदि हम कर्तवाच्य में देखें तो पढ़ता है, ये क्या है, पढ़ना क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, श्याम क्या है, कर्ता। क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। मुख्य उद्देश्य कौन है, श्याम। श्याम पत्र पढ़ता है, पढ़ने का काम श्याम करता है, लेकिन श्याम के द्वारा पत्र पढ़ा गया तो पत्र प्रमुख हो गया, इस वाक्य में प्रधानता हो गई, पढ़ा गया क्या, पत्र। इसका मतलब यह क्रिया जो है किसके अनुसार चलने लगी, कर्मवाच्य के अनुसार। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से कर्मवाच्य को आप कर्तवाच्य में भी बदल सकते हैं और कर्तवाच्य को आप कर्मवाच्य में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे सामान्यतः एक नियम की बात करें तो कुछ आप नियम भी देख लीजिए कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या कुछ नियम। देखिए सबसे पहले कर्मवाच्य बनाना, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कैसे बनाया जाएगा, के साथ कर्तवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ, ठीक है, से या द्वारा
विभक्ति जोड़कर कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। ठीक बच्चों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने लगभग जितने उदाहरण बताए हैं उसमें से द्वारा के जैसे कारक चिन्ह जुड़े हुए हैं। तो कर्तवाच्य में अगर ने चिन्ह भी आया हुआ है कर्तवाच्य के शब्द में, तो ने को कर्मवाच्य में हम नहीं लेंगे और हमेशा कर्तवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से या द्वारा रमेश पत्र पढ़ता है, रमेश के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। ठीक, अब इसमें जो भी मुख्य कर्ता होगा उसके साथ से या द्वारा शब्द जोड़ो। इन कारक चिन्हों को एक किसका चिन्ह, एक करण कारक। कौन सा है? करण कारक। ठीक है, से या द्वारा चिन्ह जोड़ने से कर्तवाच्य जो है वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। कैसे? कर्तवाच्य के से या द्वारा को कर्मवाच्य में हम उस वाक्य को परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए दूसरा, देखिए एक और इसी प्रकार से कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करके कर्मवाच्य बनाया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करें अगर कर्तवाच्य है से या द्वारा लगाते हैं, करण कारक चिन्ह लगाते हैं, तो वह जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कर्मवाच्य। दूसरा, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया, कर्तवाच्य की जो मुख्य क्रिया होगी, जैसे राम पत्र पढ़ता है तो पढ़ता है पढ़ना मुख्य क्रिया है। ठीक, सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ने परिवर्तित करके कर्मवाच्य बनाया जा सकता है। ठीक, सामान्य भूतकाल जो भूतकाल का पास्ट से है, जो बीते हुए समय की बात है, और भूतकाल के भी कई भेद होते हैं। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। तो इस प्रकार से सामान्य भूतकाल के अंतर्गत माने जो तुरंत में अक्सर सामान्य भूतकाल में ता अंत में आता है, क्रिया के अंत में क्या आता है? ता। ठीक, तो इस प्रकार से सामान्य भूतकाल में भी परिवर्तित करके हम कर्मवाच्य बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम ऐसे हैं बच्चों जिनके द्वारा हम कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार कर्ता को कर्म भी कभी कभी बना देता है। तीसरा जो नियम है, तीसरा, कर्ता को कर्म बनाया जाए। ठीक, तो इन तीन नियमों के तहत हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। हमने आपको कई उदाहरण जो है बताए भी हैं और इसे आप अवश्य नोट भी करेंगे। कुछ उदाहरण हम अभी आपको और बताएंगे जिसे आप परिवर्तन करेंगे, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन आप करेंगे। देखिए कर्तवाच्य के कुछ उदाहरण हम लिख देते हैं और इसे आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। जैसे राम और
श्याम घर जाते हैं। दूसरा इसी प्रकार से माँ भोजन बनाती है। तीसरा सेवक घर जा रहा है। ठीक, ये तीन वाक्य आप कर्तवाची को कर्मवाची में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, कर्मवाची में परिवर्तन करें। तो इस प्रकार से आप कर्मवाची को कर्तवाची में भी बदल सकते हैं और कर्तवाची को कर्मवाची में बदल सकते हैं। तो इसके बाद कर्तवाची को भाववाची में बदलना, ये देख लीजिए। कर्तवाची को भाववाची में परिवर्तित करना। ठीक है, अब यहाँ एक उदाहरण हम कर्तवाची का लेंगे जिसे भाववाची में परिवर्तन करें। महेश नहीं पढ़ा। चलिए आसान सा देखते हैं। एक उदाहरण हम कर्तवाची को भाववाची में परिवर्तन करने के लिए बच्चों देखिए, महेश नहीं पढ़ा। ठीक, एक बात ये कर्तवाची, क्योंकि पढ़ा क्रिया जो है वो महेश है। एक विशेष बात आप अवश्य बच्चों ध्यान रखिएगा कि ऐसे वाक्य भाववाची में परिवर्तन किए जाएंगे, इसमें कर्म न, क्योंकि भाववाची में कर्म नहीं। तो महेश नहीं पढ़ा, अब इसे अगर बदलेंगे तो महेश से नहीं पढ़ा गया। ठीक, महेश से नहीं पढ़ा गया। अब आप देखिए महेश नहीं पढ़ा, इसमें मुख्य प्रमुख ये क्रिया किसके अनुसार है? महेश के अनुसार। लेकिन महेश से नहीं पढ़ा गया, अब पढ़ा गया पूरे वाक्य में सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रमुखता किसकी हो गई? इस क्रिया की। ठीक, जहां क्रिया की प्रधानता होती है वह क्या हो जाता है? भाववाची हो जाएगा। ठीक, महेश से नहीं पढ़ा गया, इसलिए यह भाववाची में परिवर्तन हो गया। एक और उदाहरण देखिए, राहुल अभी खाएगा। राहुल अभी खाए, तो अब इसको बदलेंगे, होगा राहुल से अभी खाया जाएगा। क्योंकि हमेशा बच्चों जब हम कर्तवाची को भाववाची में परिवर्तन करेंगे तो ये जो क्रिया होगी यह सबसे प्रमुख हो जाएगी उस वाक्य में। जैसे यहाँ पर कर्तवाची में कर्ता था, कर्मवाची में कर्म था, उसी प्रकार से खाना, जाना, पकाना, सोना, नहाना, जो क्रिया है पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, उसकी प्रधानता हो जाएगी, वह पूरे वाक्य में प्रमुख हो जाएगा। ठीक, तो राहुल से अभी खाया जाएगा, माने राहुल अभी खाएगा, राहुल से भी खाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आप देख रहे होंगे इस वाक्य में किसी पर बल पड़ रहा है, किसी को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वो खाया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्रमुखता भाव की हो गई, क्रिया की हो गई, इसलिए क्या हो गया? भाववाची हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दिया हुआ है राहुल से
न होने की। भावना नहीं दौड़ती, भावना नहीं दौड़ती। ठीक, अब इसको कहेंगे भावना से नहीं दौड़ा जाता। ठीक है बच्चों, यदि आप देखिए तो दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन वाक्य की प्रधानता इसमें किसकी हो गई, क्रिया की हो गई, भाव की हो गई, खाया क्रिया की हो गई। भावना नहीं दौड़ती, भावना से नहीं दौड़ा जाता। ठीक, तो यहाँ पर दौड़ा जाना जो है ये सबसे प्रमुख है। कोई बात का सिद्ध और हो गया, यह इसलिए भाववाच्य है और यह कर्तवाच्य है। तो ऐसे वाक्य को हम कर्तवाच्य में बदल सकते हैं, ऐसे वाक्य को हम भाववाच्य में बदल सकते हैं। देखिए कुछ बिंदु है, मेरे ध्यान में रखना है बच्चों। कर्म में आपको हमने बताया था कि कर्तवाच्य में अगर कर्म से या द्वारा जोड़ दिया जाए तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से कर्तवाच्य के वाक्य में भी यदि हम कर्म के कारक के चिन्ह से या द्वारा को जोड़ देते हैं तो वह भाववाच्य में बदल जाएगा। लेकिन कर्तवाच्य के वह वाक्य जिन्हें हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्म उसमें होता है, लेकिन जब भाववाच्य में बदलेंगे तो भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होगा। ठीक, इसलिए से द्वारा लगाने पर भी क्रिया का प्रभाव बढ़ जाएगा भाववाच्य, क्योंकि उसमें कर्म होता ही नहीं। बच्चों, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। बच्चों देखिए, कर्तवाच्य से भाववाच्य में बनाना। ठीक है, कर्तवाच्य के वाक्य को हम भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो सबसे पहला नियम है, भाववाच्य बनाते समय भाववाच्य बनाते समय कर्ता के चिन्ह को हटाकर करण कारक का चिन्ह से या द्वारा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के चिन्ह ने को हटाकर कर्म कारक का चिन्ह से या द्वारा लगा करके हम कर्तवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तन बच्चों कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, बल्कि क्रिया की प्रमुखता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने आप लोगों को कर्तवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन करना, भाववाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करना, कर्तवाच्य से कर्म में, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमने आपको बताया है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप सभी लोग जरूर लिखेंगे। आप कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने वाले कुछ वाक्य अवश्य लिखेंगे। इसी प्रकार कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए भी कुछ उदाहरण आप जरूर लिखेंगे। और बच्चों, यह आप लोगों के लिए बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शीर्षक है। तो आप अवश्य वाच्य परिवर्तन, वाच्य के भेद, इनको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। बच्चों धन्यवाद।